नमस्कार। मैं मानती हूँ कि आप सब लोग अच्छे कर रहे होंगे, पूरे शारीरिक रूप से, पूरे अपने मन से और पूरे आत्मिक रूप से आप ठीक है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये समय है लॉकडाउन का और मैं यही मानती हूँ कि शायद बहुत से लोग इस समय पे बहुत चिंतित होंगे, बहुत से लोग डर गए होंगे, बहुत से लोग अपने परिवार को लेकर चिंतित है, अपने चर्चों को लेकर चिंतित है, अपने चर्चों को लोगों को लेकर चिंतित है इस समय। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं। ऐसा परमेश्वर का वचन फिलिपियो 4:6 में कहता है। तो उस वचन को लेकर आप दिन रात उसके ऊपर आप ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत जगह पे ऐसा कहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस वक्त में हमें डरना नहीं है, लेकिन हमारे सारे चिंताओं को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, और वो सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ नियंत्रण में है। तो इसीलिए आप डरे नहीं किसी बात को लेकर, परमेश्वर आपके साथ है। और हम अभी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर पिता। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे साथ है परमेश्वर, आपने हमें नहीं छोड़ा है परमेश्वर। इस समय पे भी आपने हमारी रक्षा की है, जहाँ पे भी हम जाते हैं, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर परमेश्वर तू हमारी रक्षा करता है परमेश्वर। उसके लिए तेरी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए और चर्चों के लिए परमेश्वर के जहाँ पे भी ये कोरोना वायरस फैला है, उसे तू ठीक कर दे परमेश्वर। जो बीमार है कोरोना वायरस के कारण, उन्हें तू ठीक कर दे। और हम एक चर्च होके हम साथ में आए परमेश्वर इस समय पे, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके इस वक्त। जिन लोगों के घर पे खाना नहीं है परमेश्वर, उन्हें तू खाना दे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। और बाकी का समय परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तू हमारा साथ दे परमेश्वर। आमेन। अब आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनका वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो हुसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है,
पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। अब देखिए, इस समय में आपको लॉकडाउन में बैठना बहुत मुश्किल होगा, मैं भी समझता हूं, पर इस समय को एक मौका समझ के आप वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में, एक दूसरे के साथ मिलजुलने में, मतलब घर पे रहना आपको परमेश्वर में और आगे बढ़ाएगा। आप इसको एक मौका समझ के लीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना, परमेश्वर के साथ अकेले रहना है, कुछ भी काम नहीं करने का, परमेश्वर के पास उनके सामने उनके चरणों में बैठना है। यही है ऐसा मौका। आपको कोई भी चिल्लाएंगे नहीं, बाहर जाओ बाहर जाओ, ये करके आ जाओ, वहां पे जाओ, नहीं, घर पे बैठ के ये कर सकते हो। ये याद करके आज का पढ़ाई में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पिता परमेश्वर, हम आज का समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय आप हम सबको आपका वादा से, आपका वचन से भर दीजिए, आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारा मन को खोलिए और हमसे बात कीजिए। आपका आनंद से हमको भर दीजिए और आपका ताकत से भर दीजिए। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज का संदेश पढ़ेंगे। हमने अभी तक 12 सबूत देखा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। अभी 13वां सबूत पढ़ेंगे। आज भी हम 3 सबूतों को पढ़ेंगे। ये 13वां सबूत, यीशु मसीह फिर एक बार प्रकट करता है खुद को। ये 8वां बार परमेश्वर यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद खुद को प्रकट कर रहा है। ये हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय में 6वां वचन। 1 कुरिन्थियों 15:6 खोलिए, आपका बाइबल को खोलिए। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 6। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को यीशु मसीह ने प्रकट किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 500 लोगों को यीशु मसीह ने प्रकट किया। इसलिए मैं बोलता हूं और बोल रहा हूं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा घटना है दुनिया में। यीशु मसीह ऐसे ही आके चुप चुपा के नहीं गया। लोग बोलते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा वो लोग कहानी बनाते हैं। उनके पास हमको पहुंचाने के लिए, सुख समाचार का सच्चाई को पहुंचाने के लिए हमारे पास इतना सबूत है बोल के दिखाने के लिए ये 6 हफ्ता में समय निकाल के आपको ये सिखा रहा हूं, ताकि आप ये पहचान सकेंगे और सच में आपको दिल में आप विश्वास कर सकते हो। आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर सच है। यीशु मसीह सच में जिया, सच में क्रूस पे चढ़ा, सच में जी उठा, ये हम जानना है और इसको दूसरे लोगों के पास पहुंचाना है। यीशु मसीह 500 भाइयों को दर्शाया, मतलब प्रकट किया। और अभी वापस आइए आप मत्ती का 28वां अध्याय 19 और 20। मत्ती का 28वां अध्याय 19 और 20 पढ़िए हिंदी में। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये देखिए, परमेश्वर उनका चेलों को, 500 लोग हैं वहां पे, फिर भी परमेश्वर उनका 11 चेलों को ये आज्ञा देता है। इसको हम बोलते हैं महा आज्ञा। परमेश्वर उनका शिष्य को बोल रहा है, सब अधिकार मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमको भी अधिकार देता हूं, अभी तुम जाओ। बहुत सारे मिशन ऑर्गेनाइजेशंस या कलीसिया बनाने वाले संस्था या लोग जाने के समय सिर्फ और सिर्फ सुख समाचार के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं,
वो बहुत जरूरी है। मगर ये पूरा आज्ञा को आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सिर्फ सुख समाचार बांटना ही काम नहीं है। सुख समाचार देना है और उसके बाद उनको शीर्षक बनाना है। अच्छा से सुनिए, सब देशों का लोगों के पास सुख समाचार पहुंचाना है, मतलब सब भाषाओं का लोगों के पास, सब देशों को, सब जातियों के पास सुख समाचार पहुंचाना है। मगर सुख समाचार पहुंचाने का आज्ञा हमको नहीं दिया है, शीर्षक बनाने का आज्ञा हमको दिया है। अच्छा से देखिए, पढ़िए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह के नाम से नहीं, सिर्फ पिता के नाम से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो एक परमेश्वर के नाम से। ये बपतिस्मा है ना, ये पहले बार आज्ञा नहीं दिया। ये देखेंगे तो पुराने नियम में या यहूदी लोग बपतिस्मा देते थे और योहान बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा देता था। अब यहाँ पे जो बपतिस्मा हो रहा है ये बपतिस्मा अलग है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देने वाला बपतिस्मा है कि एक व्यक्ति विश्वास में आता है, वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा के अनुसार वो लोगों को दिखाना चाहता है मैं आज से मेरा पुराना जीवन के लिए गाड़ गया हूं, अभी मैं जी उठा हूं नया जीवन के लिए। मैं यीशु मसीह जो मृत्यु पाया वो मृत्यु में मैं भी एक भाग लेता हूं और यीशु मसीह का जी उठने के ऊपर मैं भी विश्वास करता हूं ताकि मैं भी एक दिन जी उठूंगा। अभी मेरा पुराना जीवन गया, अभी नया जीवन शुरू हो गया। ये है बपतिस्मा का सच्चाई अर्थ। और एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के समय पूरा दुनिया को ये प्रकट करना चाहता है मैं आज से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और यीशु मसीह का हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही विश्वास करता हूं, उनको ही आराधना करूंगा और उनका हो गया हूं मैं। ये दिखाने के लिए हम, ये दर्शाने के लिए हम, ये लोगों के पास गवाही बोलने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा विश्वास में पहला कदम है, मतलब आज्ञा को हम मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम अपना के करते हैं, ये आज्ञा को तोड़ नहीं सकते। मगर कोई कोई क्या सिखाते हैं मालूम है, ये जो बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आप विश्वास में उद्धार नहीं पाया, मतलब बपतिस्मा नहीं लिया तो उद्धार नहीं पाया। आप देखेंगे तो विश्वास में जो आया है उनके लिए बपतिस्मा है। बपतिस्मा लेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्कुस का 16वां अध्याय 15वां और 16वां वचन पढ़ेंगे। मार्कुस का 16, 15 और 16 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुख समाचार प्रचार, सारी सृष्टि को लोगों के पास सुख समाचार प्रचार करो। पूरा दुनिया जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, मगर आजू बाजू में भी प्रचार करो। बोले, पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही को उद्धार होगा। इसको बहुत लोग पकड़ के बोल देते हैं आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो उद्धार नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जो भी वचन है वो भी हम देखेंगे, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पाएंगे। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वही दोषी ठहरा जाएगा, क्योंकि बपतिस्मा नहीं लेगा तो ही वो दोष ठहरा जाएगा बोल के वहां पे नहीं लिखा है। इसका मतलब ये भी नहीं है बपतिस्मा नहीं लेना है, वो नहीं बोल रहा है, बपतिस्मा लेना है, मगर बपतिस्मा लेने के वजह से ही आप उद्धार पाते हो बोल के हम सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन उसमें नहीं है। आप ऐसा सिखा देंगे तो कम से कम नया नियम में 200 वचन है, विश्वास के द्वारा ही आप विश्वास पाते हो। आप ऐसा सिखा देंगे बपतिस्मा की वजह से आप उद्धार पाते हो बोल देंगे तो 200 वचन के खिलाफ जाएगा ये शिक्षा। परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो शिक्षा नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसा गलतफहमी रहेगा तो आप आज से ठीक हो जाइए। बपतिस्मा लेना जरूरी है, मगर बपतिस्मा की वजह से आप उद्धार नहीं पाते हो। आप उद्धार पाए हैं विश्वास के अनुसार, विश्वास करके आपको उद्धार मिला है, वो आत्मिक विश्वास है, उसके वजह से आप शारीरिक रूप से सबके सामने बपतिस्मा ले रहे हो। यही है सच्चाई, ये विश्वास कीजिए। 17 पढ़ेंगे अभी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे,
कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। सुनिए, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो चिन्ह होता है, और नया नया भाषा बोलेंगे, चिन्ह होता है। ये सब एक ही वचन में आ रहा है, सुन लीजिए अच्छा से। हाँ, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, जहर भी पिएंगे तो तो उनको कुछ भी नहीं उनको होगा, कुछ हानि न होगा। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, जो भी और बीमार है उनके ऊपर हाथ रख के हम प्रार्थना करेंगे, उनको और ठीक वे हो जाएगा। चंगे हो जाएंगे। ये देखिए, अभी 5 हमने देखा, 5 चिन्ह ये बिलीवर का जीवन में होगा बोल के यहाँ पे लिखा है। कोई क्या बोलते मालूम है, एक बिलीवर होगा तो उसको अन्य भाषा में बात करना पड़ेगा, नहीं तो वो बिलीवर नहीं। वो यहां से शुरू करके बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से जो बोला हुआ है, यहां पे जो बोला हुआ है वो सब परमेश्वर के शरीर में जो होने वाला है उसके बारे में बोला है, सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन में नहीं। अब देखेंगे तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर में है, उन सबको मिला के यहां पे बोला है। मतलब जो परमेश्वर का शरीर में कोई जीवन में परमेश्वर ऐसा बड़ा काम करेगा, चंगाई काम करेगा, उनके द्वारा भी करेगा। कोई जीवन में ये दुष्ट आत्मा को भगाने का काम करेगा, और ये दोनों भी एक ही व्यक्ति के जीवन में हो जाएगा। और ये 5 चीज एक ही व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए बोल के हम सिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसा सिखाएंगे तो अन्य भाषा बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चिन्ह है, ऐसा बोल के सिखा देंगे तो सांप को भी लेना पड़ेगा और जहर भी पीना पड़ेगा, ऐसा बोल के सिखाना पड़ेगा। क्योंकि वचन में एक चीज को लेके आपको करना ही पड़ेगा, वो चिन्ह है बोल के आप सिखाएंगे तो और 4 चीज को क्या करेंगे, तो सही तरीके से देखेंगे तो अन्य भाषा बात करना है। मैं विश्वास करता हूं अन्य भाषा, और परमेश्वर आपको वो तोहफा दिया है तो आप बात कीजिए। मगर आपको नहीं दिया है, किसी और को आप दबाए मत, और उनको दृढ़ता में ऐसा मत बोलिए आपको बात करना पड़ेगा, नहीं तो आप विश्वास में नहीं आए, ऐसा नहीं बोल सकते। आप सच्चाई विश्वास में रहेंगे, परमेश्वर आपको तोहफा देगा, और जो भी तोहफा है उसमें आप वफादार रहिए। ठीक है, गलत तरीके से हम अन्य भाषा बात करके सही तरीके से हम बात नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। परमेश्वर आपको जो नहीं दिया है वो उसका एक्टिंग मत कीजिए, और आपको मन में ऐसा सोच के आपको है बोल के आप मत कीजिए, और उसके वजह से आप पवित्र नहीं बन जाते हो। आप परमेश्वर आपका अन्य भाषा दिया है ताकि उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, चिन्ह के रूप से मैं बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। अन्य भाषा परमेश्वर हमको दिया है, अलग जगह पे हम पढ़ सकते हैं, उसके द्वारा हम खुद को हम शुद्ध कर सकते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा शुद्ध करता है, वो अलग है। यहां का संदर्भ से मैं बात कर रहा हूं, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूं इसके बारे में, और हम आगे देखेंगे। ठीक है, 17 और 18 पढ़ा हमने। ठीक है, हमको इसमें यह समझ में आता है, 28वां अध्याय 19 और 20 मत्ती में हम पढ़ेंगे तो हमको यह समझ में आता है, यीशु मसीह ने उनका चेलों को सब जगह पे जाने के लिए बोला, और उसके बाद ये भी बोला तुम चेला बनाओ। चेला बनाना सबसे बड़ा काम है, वो है आज्ञा। चेला बनाने के लिए आपको परमेश्वर का वचन सिखाना पड़ेगा, क्योंकि चेला बनाओ, बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आप यहोवा विटनेस जैसा सिर्फ पिता के नाम से कुछ नहीं कर पाएंगे, और जीसस ओनली के हिसाब से सिर्फ जीसस के नाम से कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिएक देव और परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। और ये देखिए, ये बैप्तिस्मा देने के पहले हम उनको सिखाना चाहिए, और बैप्तिस्मा के बाद भी उनको चेला बना के आगे बढ़ाना है। एक व्यक्ति को हम सुख समाचार बांटना है, चेला बनाना है और बैप्तिस्मा देना है। कैसे? परमेश्वर का वचन के रूप से। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए, आगे पढ़िए, 19 और 20 पूरा पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, सब बातें मैंने तुझे आज्ञा दिया है वो सिखाओ। सिखा के आगे बढ़िए, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मानना सिखाओ। परमेश्वर यीशु मसीह का शिक्षा पूरा वचन में है, नया नियम पूरा वही है। उसको मानना है, उसको मानने के लिए सिखाना चाहिए एक सेवक। परमेश्वर का वचन को अब बांटिए, एक एक वचन, एक एक अध्याय, पूरा पुस्तक
आपको होगा तो उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक सिखाइए आपको लोगों को। जो लोग आपके पास परमेश्वर को लेके आए उनको सिखाइए और वचन में बढ़ाइए, उनको चेला बनाइए, और चेला बनने के बाद वो लोग एक दूसरे को चेला बनाएंगे। आपका एक व्यक्ति के साथ 1 साल 2 साल 3 साल उनको सब चीज में आप काम मदद कीजिए और उनके साथ रहिए, आत्मा में उनको प्रेम कीजिए, उनको कृपा से उनको सिखाइए और उनको सेवा कीजिए। जैसे यीशु मसीह ने उनके चेलों को सेवा किया वैसा सीख जाए यीशु मसीह के रास्ते पे चल के, और वो व्यक्ति आप जैसा नहीं यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए। हमारे जैसे हम उसको सिखा के जाएंगे तो फिर हमारे जैसे बनेगा, वो हमारा काम नहीं, यीशु मसीह जैसे बनाने का। और यीशु मसीह में वो लोग आएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद वो लोग दूसरे लोगों को चेला बनाने के लिए शुरू करेंगे। इसमें परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, चेला बढ़ के जाएगा, 1 से 1, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़। चेला बनाने में एक व्यक्ति परमेश्वर में पूरा ताकतवर बन जाता है। आप चेला बनने का काम में जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तुम ये काम करेगा मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम जाओ करो, बोलिए मैं तुम्हारे साथ दूंगा, साथ होऊंगा, साथ आऊंगा, ऐसा नहीं बोला, मैं साथ हूं, चलो विश्वास करो जाओ। यीशु मसीह ऐसा बोला, आप भी जाइए। और इसके बाद हम और एक सबूत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये है 14वां सबूत। ये यीशु मसीह 9वें बार उनको प्रकट करता है। ये किसको प्रकट किया यीशु मसीह ने? याकूब को। याकूब का पुस्तक पढ़ा होगा आप नया नियम में, नहीं पढ़ा तो पढ़िए। ये यीशु मसीह का एक भाई है, मतलब मरियम और यूसुफ के बीच में संबंध की वजह से जो पैदा हुआ बच्चा है याकूब। यीशु मसीह का मां मरियम को शादी यूसुफ के साथ हुआ। उनको 4 बेटे थे, यीशु मसीह के अलावा 4 बेटे थे। वो 4 बेटे में 2 बेटे का नाम यहां पे दिया हुआ है, एक का बाइबल में दिया हुआ, एक का नाम है याकूब, एक का नाम है यहूदा। आप याकूब और यहूदा बाइबल में एक एक पुस्तक लिखा है, वो भी हम पढ़ सकते हैं नया नियम में। आप देखिए पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय 7वां वचन। पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय 7वां वचन। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। फिर यीशु मसीह ने याकूब को दिखाई दिया, इसके वजह से याकूब विश्वास में आया। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, याकूब विश्वास नहीं किया उस समय। यीशु मसीह का सेवा के समय, यीशु मसीह मृत्यु होने के पहले याकूब ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर। जब यीशु मसीह खुद को प्रकट किया, दिखाया, उसके बाद याकूब ने विश्वास किया और उनको भाइयों के पास भी पहुंचाया और वो लोग भी परमेश्वर में आ गया। वैसे ही आया था यहूदा भी। आप देखिए ये याकूब प्रेरित में एक नहीं है, ये यीशु मसीह का एक भाई है। ओके, और ये जो भाई यरूशलेम का कलीसिया का लीडर बन गया, अगुआ बन गया एक दिन, और उनके द्वारा उनका और 3 भाइयों परमेश्वर में आ गया। ये हम देख पाते हैं। आपको परमेश्वर का काम इतना बड़ा है, वो परमेश्वर आपके पास प्रकट करने के समय, दिखाने के समय उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे याकूब का, यहूदा का जीवन भी। कभी कभी यीशु मसीह को पहचानने के बाद हो सकता है आप एक क्रिस्ती का परिवार में पैदा हुआ है, मगर क्रिस्ती के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर बहुत सोचा नहीं, यीशु मसीह के ऊपर आप और गहराई में नहीं गया और परमेश्वर का वचन में आप गहराई में गया, आप विश्वास में आया, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर आपका माता पिता ने विश्वास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर खुद से होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं पर्सनल सेवियर, मेरा खुद का उद्धार करता है यीशु मसीह। मैं पूरा यकीन से विश्वास करता हूं, मेरा पूरा दिल से मैं विश्वास करता हूं। मैं मेरा पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है बोल के विश्वास करता हूं, ताकि यीशु मसीह मेरे जगह पे मरा, क्योंकि मेरा पाप का कमाई मृत्यु है। वो मृत्यु को यीशु मसीह ने क्रूस पे उठाया और उस जगह पे मैं रहना चाहिए था, मगर यीशु मसीह ने उस जगह पे मेरे लिए मरा। उसकी वजह से मुझे उनका जीवन मिलता है, अनंत काल जीवन मिलता है। सो उनके ऊपर मैं विश्वास करूंगा तो मुझे अनंत काल जीवन मिलेगा, नाश नहीं होगा। तो मैं विश्वास करता हूं। यह है विश्वास, माता पिता के वजह से नहीं होता है। यीशु मसीह को पोता पोती नहीं है, सिर्फ बेटा बेटी है। साहब बेटा बनो, पोता मत बनो, नहीं होगा आपको। ठीक है, विश्वास कीजिए। और हम 15वां सबूत के अंदर जाएंगे। इसके बाद ये 10वें बार यीशु मसीह खुद को प्रकट किया। किसके पास प्रकट किया? 11
प्रेरितों के पास यीशु मसीह ने प्रकट किया। हम पढ़ेंगे लूका का 24वां अध्याय 44 से 49। लूका का 24वां अध्याय 44 से 49 तक। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखिए, यीशु मसीह के बारे में सिर्फ नया नियम में नहीं लिखा है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है पुराने नियम में मूसा का समय से, मतलब पहला 5 पुस्तक से ही शुरू होके पूरा भविष्यकर्ताओं का पुस्तक में भी और भजन संहिता में भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लिखा है। उनका पीड़ा के बारे में लिखा है, उनका दुख के बारे में, उनका दर्द के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में, उनका क्रूस के बारे में, उनका जी उठने के बारे में, ये सब लिखा है। इसलिए यीशु मसीह उनको दिखा रहा है, देखो तुम समझ पाएगा बोल के मैं पहले से सिखा रहा था। यही है बात, तुम समझ नहीं पाया, अभी तुम समझ लो। यीशु मसीह चाहता है हमारा मन को खोले और हमको ऐसा विश्वास आना चाहिए, परमेश्वर हमारा मन को खोल के दिखाएगा तो ही हमको समझ में आएगा। तो हम चाहना चाहिए, यीशु मसीह आप मुझे, मेरा मन को खोलिए, मेरा दिमाग को बढ़ाइए और मेरा सोच को बढ़ाइए ताकि मैं समझ सकूं। आगे बढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बुझने के लिए, पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनका समझ को खोल दी। आप भी प्रार्थना करो, मैं हर बार ऐसी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप क्या करते हो, मेरा दिमाग वो दिखाइए, खोल दीजिए मेरा मन को ताकि मैं देख सकूं आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या है इस दुनिया में आज का समय आप कर रहे हो, किस काम में मैं भाग लेना है, कहां पे आप जा रहे हो, उसके पीछे मैं आना चाहता हूं। मैं खुद जाके कुछ ना कुछ करना नहीं चाहता हूं, मेरे को आप आगे बढ़ाइए, मेरे को आप लीड कीजिए। ऐसा प्रार्थना कीजिए। हर बार वचन पढ़ने के समय पूछिए, परमेश्वर मेरा मन को खोल के आप सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूं। और परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपको आंखों खोल जाएगा, आपका दिल खोल जाएगा, आपका आत्मा खोल जाएगा, आपका पूरा जीवन खोल जाएगा। आप परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए आप आशीष बन जाएंगे। आपका खुद का जीवन बहुत बड़ा आशीष हो जाएगा। देखिए, पुराना नियम में परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कितना लिखा है, वो सब यीशु मसीह ने दिखा है। आपको मालूम है क्या, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और हमारा और एक सीरीज आ रहा है, आप देखिए, उसमें आप सुनेंगे तो आप और जान लेंगे। पुराने नियम में हर एक पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, दिया है, आपको जानना चाहिए। तो फिर आप यीशु मसीह के बारे में और जानेंगे। और आगे पढ़िए आप। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। यीशु मसीह दुख उठाएगा और मरे हुए लोगों से जी उठेगा 3 दिन के बाद। ये भी लिखा है पुराने नियम में, पुराने नियम में, नया नियम नहीं है, पुराने नियम में। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मन फिराने के लिए हमको प्रचार करना चाहिए। लोगों का उद्धार का संदेश हम सिखाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए पूरा दुनिया में। हाँ, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, आप ये सब बातों को गवाह हो। ऐसा बोल के यीशु मसीह ने बोला, आज मैं आपको बोलता हूं, आप ये सब बातों का गवाही बन गया। आज से आप गवाही बनो, आज से आप बाहर जाओ, आज से हर एक दिन लोगों के पास पहुंचाओ। मैं पिछले हफ्ते आपको बोला था, एक व्यक्ति के पास भी ये जाके बोलो। बोला क्या आप नहीं बोला तो वापस मैं आपको न्योता देता हूं, जाके बोलिए। एक व्यक्ति को भी कॉल करके बोलिए, पता है यीशु मसीह सच में जी उठा है, आज मैं सीखा, क्योंकि इतना सारा सबूत है, तुमको मालूम है क्या? बोलिए, उनका आंखों खोल जाएगा। आगे बढ़िए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तब तक तुम यहाँ पे रुको। मतलब
पवित्र आत्मा का वादा यीशु मसीह और एक बार उनको याद दिला रहा है। मतलब पवित्र आत्मा एक बार आएगा तो नित्य के लिए उनके साथ रहेगा, और वो आने की वजह से हम परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। वो आने की वजह से हमको ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, ताकि हम हिम्मत से प्रचार कर सके, सेवा कर सके। और वो आने की वजह से हम एक दूसरे का जगह ले सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम सेवा कर सकते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं। पवित्र आत्मा आने की वजह से हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मृत्यु से हम जीवन पाएंगे और पाप से हम पवित्रता में चलने लगेंगे, और पिछला जीवन से हम नया जीवन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और ये परमेश्वर जो आज्ञा दिया है ना, सबको यीशु मसीह का सुख समाचार बांट के, यीशु मसीह का शिक्षा सिखा के उनको चेला बनाने का, वो काम, वो आज्ञा को भी पूरा करने के लिए हमको ताकत मिल जाएगा। यही है बात। परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुद्धान का सबूत है ना, बहुत सामर्थ है। वो सिर्फ एक घटना नहीं है, हमारा जीवन का बदलने वाला घटना है। आपको भी आपका जीवन में परमेश्वर ऐसा बड़ा काम करे, और विश्वास कीजिए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन में आप काम कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, उनके साथ रहिए, उनका मदद कीजिए, उनका आंखों को, दिल को खोल दीजिए, मन को खोल दीजिए, ताकि वो लोग समझ पाए आपका वचन का गहराई, वो समझ पाए आपका वचन का अर्थ समझ पाए, आपका वचन में जो भी शिक्षा है वो समझ पाए, आपका वचन में जो भी आप सिखाते हो समझ पाए, और उसको मान के, उसको अपना के वो चल सके। परमेश्वर वचन बांटने वाले को बढ़ाइए, उठाइए और सिखाइए। यीशु मसीह वचन जिनके पास भी जाता है, उनका जीवन में आप बहुत बड़ा काम कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा,
सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। तुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सर्विस खत्म हो गया, घर पे प्रार्थना कीजिए।